नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। हम मैथ सेट 15 क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है किसी गोले के व्यास को 140% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मैं बता दूं कि अगर गोला का व्यास हो या त्रिज्या हो, वृद्धि या कमी करने की बात करता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्यास हो या त्रिज्या का वृद्धि करता हो, बात एक ही है। इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि शुरू में जो त्रिज्या थी, क्योंकि त्रिज्या हो या व्यास हो, बात एक ही होता है। ये त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो ये जो है आपका दू जो है कांस्टेंट होगा, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। तो इसलिए त्रिज्या ही समझेंगे उसको। तो मान लिया जाए शुरू में त्रिज्या 5 था, अब 7 की वृद्धि हो गया है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। और आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो मैं बता दूं कि परसेंटेज में कोई कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं होता है, आखिरकार वह कट जाता है। तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, मतलब ये हमेशा फिक्स रहने वाला वैल्यू है। जो फिक्स ना रहता है वो रेडियस होता है। तो शुरू में रेडियस 5 था, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 7 में वृद्धि हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, मतलब 12 का क्यूब हो जाएगा। तो शुरू में आयतन 125 था, अब फिर हो गया 1728। तो देखिए 125 से 1728 हो गया, कितना की वृद्धि हो रहा है। तो देख पाएंगे 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, और फिर हो जाएगा आपका 2 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, और 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, 2 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1603 हो गया। 1603 वृद्धि हो गया कितना से, 125 से। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, तो 25 चौका 100 और 25 25 25 से इसको करेंगे तो 4 3 12, 16 चौका 64 होता है, बाटा 5। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 128। अर्थात एक अंक के बाद दशमलव दें, अर्थात इसके मध्य बिंदु पर ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु जो ज्ञात होगा वह क्या है कि ये 16 63 और 65 एक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट जो है वह समकोण त्रिभुज में बनता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड होता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, एम की लंबाई प्रश्न पूछ दिया है। एम पूछे चाहे एमसी पूछे और चाहे बीएम पूछे, सब आपस में बराबर होगा। और ये जो होगा वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण जो है एसी है, एसी का आधा, अर्थात 65 का आधा कितना हो जाएगा, 32 दूनी के 64 हो जाता है, तो 32.5 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जो व्यक्त करना है, जो बनाना है वह x² + 1/x²। और इसका ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो 727 है, फिर है 729, और तीसरा ऑप्शन है 625, और चौथा 731 है। तो आपको कई बार मैंने बतलाया है टेस्ट में कि जब भी यहाँ पर वर्ग हो, यहाँ पर पावर 4 हो, 8 हो, 6 हो, तो वह आंसर होता है जो ऑप्शन में 2 जोड़कर बहुत पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऑप्शन +2 पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऑप्शन +2 बराबर पूर्ण वर्ग होता हो वही आंसर होगा। दूसरी बात, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या आंसर नहीं होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कौन है, 729 जो है वह पूर्ण वर्ग है, वो नहीं होगा। 625 पूर्ण वर्ग है, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो 2 जोड़िएगा तो पूर्ण वर्ग देखेंगे, 2 जोड़ने पर ये कितना हो गया, 729। 729 पूर्ण वर्ग होता है, 27 का पूर्ण वर्ग होता है, इसलिए पहला ही आंसर हो जाएगा। इसमें 2 जोड़िएगा तो 733 होता है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया है। अगर इस प्रश्न को क्वेश्चन से जाएंगे बनाने के लिए तो एक कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दे रहे x माइनस 5 रूट अंडर x प्लस -1 बराबर 0। ये तीसरा क्वेश्चन था। रूट x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रूट x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 बटा रूट x होगा बराबर 0 हो जाएगा। रूट x -1 बटा रूट x, 0 में रूट x से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। अब वर्ग करते चलेंगे तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -1 बटा x होगा। रूट x का वर्ग क्या होता है, x हो जाता है। तो -2 भी है तो 2 उधर चला जाएगा तो 5 के स्क्वायर प्लस 2, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 25 और 2 कितना हो जाएगा, ये 27 हो गया। अब फिर एक बार वर्ग करेंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा ये, तो 27 का वर्ग -2, 729 में से 2 घट जाएगा तो 727 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो तरीका जो है बेसिक तरीका बतलाए, लेकिन इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से ही टैकल करने का प्रयास कर लेना चाहिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ये 3/4 दिया हुआ है। इसका मतलब sin थीटा का मान 3 और cos थीटा का मान 4 प्रश्न में पुट कर देना है। तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, अब बटा है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। इसका मतलब है कि sin थीटा का मान 3 पुट करेंगे तो 4 गुने यहाँ हो जाएगा 3 माइनस cos थीटा का मान 4, यहाँ पर भी 4 गुने 4 प्लस हो जाएगा कितना, 4 गुने यहाँ 3 होगा प्लस 4 हो गया। तो 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8, 12 4 16। इसका मतलब होता है 1/2। तो 1/2 इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है, ऐसा एक वृत्त है जिसका व्यास डायमीटर AB दिया हुआ है। डायमीटर का मतलब हो गया जो केंद्र से होकर गुजरता हो जीवा, वो डायमीटर कहलाता है। अब कहता है CD इस तरह का जीवा है, CD इस तरह की एक जीवा है CD। चलिए यहाँ पर हमने C बनाया, यहाँ पर D बना दिया, ये CD हो गया, जिससे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाना चाहिए। चलिए बना भी दिया, ठीक है। अब कहता है कि BAC 15 डिग्री दिले है, BAC ए वाला एंगल यहाँ पर 15 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि CAD का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखते हैं क्या है कि ये जो है AB व्यास हुआ, व्यास है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट अर्धवृत्त कहलाएगा, नीचे वाला भी अर्धवृत्त कहलाता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। कितना डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो यह जो हो जाएगा वह 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। ये 75 डिग्री हो गया। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसका मतलब है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 75 डिग्री है, तो कितना जोड़ें कि 180 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 डिग्री। इसीलिए इसका प्रश्न पूछ रहा था क्या, CAD नहीं होगा, ADC का कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। 105 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कौन सा ग्राहक के लिए क्रमिक छूट फायदेमंद होगा। तो 30% तथा 20%। दूसरा है 35% तथा 15%।
तीसरा है 40% तथा 10%। चौथा है 45% तथा 5%। कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद है? तो ऐसे प्रश्न जब भी देखने को मिलता हो तो एक नज़र देखिए कि सबका योगफल सेम है। 30 20 50, 35 15 50, 40 10 50, 45 और 5 50। तो योगफल सब जगह सेम हो तो गुना करके देखिए, जिसका योगफल कम होगा वह ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जिसका गुणनफल सबसे कम होगा, तो देखिए यहाँ से गुना करके देखिएगा तो ये 600 नज़र आ रहा है, यहाँ से गुना करेंगे तो ये 525 नज़र आ रहा है, यहाँ से गुना करेंगे तो ये 400 होगा, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। तो जिसका गुणनफल कम होगा वो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद वाला होगा। तो इस तरह का प्रश्न कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। हालांकि आप ए बी फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन सब जगह लागू करने में टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न में आराम से देखिए, अवलोकन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा तरीका और फास्ट क्या कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा देखिए सबसे बड़ा डिस्काउंट कहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे देखिए यहाँ 30 है, 35 है, 40 है, यहाँ पर कितना है? 45 है। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 45 दिखाई दे रहा है। तो आप इसको मारकर आगे बढ़ सकते हैं, आपका आंसर हमेशा क्या होगा? सही होगा। नहीं तो फिर गुना करके देख सकते हैं, लेकिन ए वाला जो है ये सब पर चेक करना भारी पड़ जाता है टाइम के ख्याल से। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 100 रुपया की एक राशि है, 9% के दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर दे लिया है। 2 वर्ष में CI और SI का अंतर, तो 2 वर्ष का रहता है, अंतर दे ले रहता है, तो PR² बटा 100 गुना 100 करते हैं, मालूम होगा। ये 20 दशमलव जो है 25 है, और प्रिंसिपल पता नहीं है, निकालना है 100 रुपया है, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81 बटा 100 गुने ये 100 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा प्रश्न का उत्तर हो सकता है। एक तो क्या हो गया, ये दशमलव के कारण ये पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा, ये जो कट जाएगा ये 25 बार में कट जाएगा, तो इस दशमलव 100 खत्म करेगा, 2500 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो x का मान जो होगा यानी मूलधन का मान जो हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहता है? 8 में है, ध्यान से देखिएगा, 8 में sin² 60 डिग्री का मान जानते हैं, cos² 45 डिग्री का भी मान जानते हैं, sec 60 डिग्री का भी मान पता है, और cos² 40 डिग्री और cos² 50 डिग्री का पता नहीं है। तो आइए देखते हैं, जिसको पता है उसको लिखते चलिए। √3/2 तो कितना हो जाएगा? 3/4, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, और cos² 40 और cos² 50, 2 गो cos मिलकर जब 90 डिग्री होता है तो एक मान होता है, 2 गो cos मिलके 90 डिग्री हो जाता है तो 1 होता है, 2 गो sin जुटकर 90 होता है तो भी 1 हो जाता है। ऐसा आप सबको मालूम होना चाहिए। cos² प्लस cos² b का मान 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा जब एंगल दोनों मिलके 90 डिग्री होगा तब। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 एलसीएम दिखाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, आई 4 2 1 3, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 12 3 15 में से 2 गया तो 13/4 इस प्रश्न का उत्तर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां कहता है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है और शंकु का कहता छिन्नक दिया हुआ है, मतलब फ्रस्ट्रम दिया हुआ है, अब वृत्तीय फलक की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक त्रिज्या दे ले है 3 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या दे ले है 2 सेंटीमीटर।
तो आयतन ज्ञात करना है। तो फ्रस्ट्रम का मतलब होता है छिन्नक का आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है, आपको मालूम होना चाहिए 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर होता है। ये है छिन्नक का आयतन। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/3 पाई का मान 22/7, एच का मान 21, आर स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, आर 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 7 या 21 तो पूरा कट कैंसिल हो रहा है। 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा। तो ये 19 से गुना करेंगे तो 9 दूनी का 18, 19 दूनी का 38 और 3 बचल है 38 और 3 कितना होता है 41। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 418 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बी की तुलना में ए जो है 40% दक्ष है। इफिशियंसी दिया हुआ है, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और सी लिख देते हैं। सब में तुलना बी से है, ए की भी तुलना बी से है और सी की तुलना भी बी से है। तो बी को मान लिया 100, तो 40% अधिक है। कौन अधिक है, ए है, तो 140 हो जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि सी जो है बी से 20% कम है, तो बी से कम है तो 80 हो जाएगा ये। और इसका निकालेंगे रेशियो तो 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 0 0 0 कैंसिल हो गया। इफिशियंसी जब भी दिया हुआ हो तो ऐसे निकाल लेते हैं, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि तीनों मिलकर 15 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर 15 दिनों में, तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये 12 है 4 16 हो जाएगा। अब किसके बारे में कह रहा है कि बी अकेले, तो बी का इफिशियंसी 5 है। अब बी का मान लेते हैं समय x, तो ये हो जाएगा 5 से कितना बार में, 3 बार में, तो 16 तिया 48 हो गया। ये बी का समय निकल गया। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि 75% काम होना चाहिए, सिर्फ 100% नहीं, ये 100% नहीं हमको चाहिए, 75%। 75% का मतलब 3/4 होता है, तो 4 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो 75% काम 36 दिन में पूरा कर लेगा। कौन करेगा, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है, 11 में कहा जा रहा है कि साइन 5 थीटा बराबर कॉस 50 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन बराबर कॉस हो तो इसको पूरक कोण कहते हैं। ये बराबर तभी होगा जब एंगल का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो एंगल है 5 थीटा, उधर है 50 डिग्री माइनस 30 बराबर हो गया 90। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये 3 थीटा है। तो 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, ये 40 बच जाएगा। तो थीटा का मान जो हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 20 डिग्री हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 12 को बनाते हैं। 12 में क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थी की एक कक्षा है जिसमें 40% लड़कियां हैं। देखिए लड़कियां कितना है, यहाँ बॉयज लिख देते हैं और यहाँ गर्ल्स लिख देते हैं। 60 में 40% का मतलब 2/5 होता है। इसका मतलब 12 5 60 है। तो ये 24 को क्या हो गया, लड़की हो गया। तो लड़का कितना हो जाएगा, तो 60 में से 24 घटाएंगे तो पता चलेगा 5 36 हो जाएगा लड़का के संख्या। ठीक है, आगे क्या कहता है कि लड़कों का औसत 62 केजी दिया हुआ है। औसत के 62 केजी है, लड़कियां का 55 केजी दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है, टोटल कक्षा का औसत ज्ञात करना है। तो जैसे मेथड लगा देते हैं, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। 12 दूनी के 24, 12 तिया 36। सबसे छोटा रेट कौन है, 55। 55 निकाल लिया। 55 से कितना ज़्यादा ये है, तो 55 से ये 7 ज़्यादा है।
फिर 7 कितना हो जाएगा 21, टोटल निकालना है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, भाग देंगे 55, 5 से भाग देंगे तो ये 4.2 हो जाएगा, अर्थात 59.2 kg क्या हो जाएगा, पूरी कक्षा का औसत भार निकल जाएगा या वजन निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहता है, 13 में कह रहा है कि बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत चाल से और रुकने पर 64 किलोमीटर, यानी स्टॉपेज नहीं रहता है तो 80 किलोमीटर स्पीड है, लेकिन स्टॉपेज के साथ चलता है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है उसको बताना है। तो 80 से 64 कितना हो गया चाल में कमी, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। कहाँ से, 80 से, तो 16/80 का मतलब 1/5 आवर हो गया। आवर को अगर मिनट में बदलेंगे तो 12 मिनट जो है हर स्टॉपेज पर ये रुकते चला जाता है, ठीक है। तो 12 मिनट ट्रेन जो है रुकती है प्रति घंटा में। क्वेश्चन संख्या 14, आइए देखते हैं 14 क्या कहता है। 14 का कह रहा है कि ABC में BC पर P एक बिंदु है। ABC एक त्रिभुज हुआ, A हो गया, B हो गया और C हो गया। BC पर P एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु होगा, P बिंदु है। अब जिससे कहता है कि BP अनुपात PC, BP अनुपात PC ये कितना हो गया 2:3, इधर 3 है इधर 2 है, ठीक है। अब कहता है BP का मध्य बिंदु जो है वह Q है, इसका भी BP का मध्य बिंदु Q है। तो इससे यहाँ से एगो त्रिभुज बना लिए, A वाला हो जाएगा, A हो जाएगा आपका। अब देखिए जब मध्य बिंदु हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1-1 हो जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब हो गया रेशियो 1-1 होना चाहिए, तो 2 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 1-1 बांटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आधार पर वैल्यू होता है वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो आधार पर होता है वैल्यू उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यह कितना हो जाएगा, ABP का एरिया 1 हो जाएगा। अगर AQP का एरिया पूछा जाएगा तो ये भी 1 ही इसका एरिया हो जाएगा। अगर APC का एरिया पूछेगा तो इसका भी एरिया 3 हो जाएगा। जितना आधार होगा उतना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो किसका अनुपात पूछ रहा है, तो ABQ का, तो ABP का आधार क्या है 1 है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर। और ABC का पूछ रहा है, ABC का मतलब हो गया आधार, ABC का आधार हो जाएगा BC, ABQ का आधार हो गया 1 और ABC का आधार हो गया, टोटल हो गया कितना BC, तो 3 1 4 1 5, तो टोटल अनुपात 1:5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट जानने वाला यही था कि जितना आधार पर मान होता है वही त्रिभुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए क्वेश्चन संख्या 15 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल का दाईं तरफ से शून्य की संख्या ज्ञात करना है। या तो फैक्टोरियल में ऐसे लिखा जा सकता है या यही प्रश्न को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। इसमें शून्य की संख्या कितना है, तो अंतिम लगातार संख्या प्राकृत संख्या, जब भी प्राकृत संख्या हो और शून्य की संख्या ज्ञात करना हो तो अंतिम प्राकृत संख्या में 5 से भाग देते जाइए और जब तक भाग देते जाइए जब तक 5 से छोटा भागफल नहीं आ जाता हो। देख रहे 4 जो है छोटा भाग आ गया 5 से, अब उसके बाद जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 24। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या देखते हैं कितना 16। HCF जो दिया हुआ है इसका है 32x दिया हुआ है और क्वेश्चन से निकालेंगे तो 16 और 40 का HCF जो होता है वह 8 होता है, ठीक है। और सभी में कॉमन होना चाहिए, तो सभी में छोटा पावर हो, A में A² है,
अब बी में है जो बी क्यू है छोटा पावर, अब सी में जो है छोटा पावर सी क्यू है, ये भी एस सी एफ है, ये भी एस सी एफ है। यही कह रहा था कि उतना का एस सी एफ जो है 32x है, तो 32x देल था। अब प्रश्न से इसका एस सी एफ इतना निकल गया। अब x का मान ज्ञात करना है तो देख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यू सी क्यू बटा 32 हो जाएगा, 8 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी क्यू सी क्यू बटा 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यह वृत्त हो गया, इसका केंद्र O है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि PA और PB वृत्त से बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा है, ऐसा हो गया, ऐसा है, खींचा गया है PA और PB। अब क्या कहता है कि APB बराबर 40 डिग्री है, इसका मतलब ऐसे मिलाना होगा, ये 40 डिग्री है तो निश्चित रूप से दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसका योगफल 180 डिग्री, तो 40 से कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि अगर OAB का मान ज्ञात करना है, OAB इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना होगा, ये वाला एंगल का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है कि OA त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए AOB में लिखिएगा तो ये थीटा हो गया 140 डिग्री है प्लस थीटा 140, अर्थात कितना होता है, 180 डिग्री होगा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये जो मान आया ए वाला का तो वह 20 डिग्री प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर इसी ढंग से निकाल लेते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है कहता है किसी बहुभुज में 14 विकर्ण है तो उसकी भुजा की संख्या क्या होगा। तो विकर्ण में भुजा की संख्या पता करना है। विकर्ण की संख्या देले है 14 और विकर्ण निकालने का तरीका होता है n इंटू n माइनस 3 बटा 2 होता है। तो करते क्या है कि उस विकर्ण की संख्या में 2 से गुना कर देते हैं। क्यों गुना करेंगे जरा देखिए, ये 14 दूनी के कितना हो गया, 28 हो गया, और उसके बाद क्या करना है, इसका 2 फैक्टर तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 3 होना चाहिए, जिसका फैक्टर तोड़ेंगे 3 का अंतर जरूर होना चाहिए। तो 7 चौका 28 होता है, इसका मतलब 2 फैक्टर हो गया 7 और 4, और दोनों के बीच का अंतर जो है डिफरेंस जो है 3 होना चाहिए। क्यों 3, इसके कारण तो n का मान जो मान होगा वही क्या हो जाएगा, भुजा की संख्या हो जाएगा। तो भुजा की संख्या कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 4096 का वर्गमूल बतला दीजिए। तो 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए बैठिएगा तो इकाई अंक 6 है, जब 6 रहता है तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 6 होगा या तो 4 होगा, उसके बाद 2 अंक छोड़ देना है। इकाई अंक के बाद 2 अंक छोड़ दीजिए, बच गया 40। 40 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग कौन होता है, 36। 36 किसका होता है, 6 का। इसका मतलब या तो वर्गमूल 66 होगा या तो 64 होगा। तो इस प्रश्न में 66 तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इस प्रश्न में ऑप्शन में देखिएगा 64 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है। या तो इसका आंसर 66 होगा या तो 64 होगा। तो 66 तो है नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं। 20 में पूछा जा रहा है कि त्रिकोणीय संख्या कौन सा है। त्रिकोणीय संख्या का मतलब होता है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर होता है, इसका अंग्रेजी होता है। ये होता क्या है, देखिए कि कोई भी नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर को कहते हैं, पता होगा। n नेचुरल नंबर हो गया,
और भी हो सकते हैं, बहुत अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ट्रायंगुलर जो नंबर होता है, ट्रायंगुलर का मतलब हो गया त्रिकोणीय संख्या जो होगा, पहला का 1 का तो 1 हो गया, प्राकृत संख्या के योगफल से ट्रायंगुलर नंबर प्राप्त होता है। तो 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45, अब 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो ये सारे इसके सारे क्या है, ट्रायंगुलर नंबर होता है। तो ट्रायंगुलर नंबर ए हो गया आपका। तो इस प्रश्न में ऑप्शन से देखिएगा तो कौन सा आ रहा है, 36 आ रहा है, मतलब 36 हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इसका योगफल प्रश्न पूछ लेता है कि बतलाइए कि कौन सा पांचवी त्रिकोणीय संख्या हो जाएगा, nth त्रिकोणीय संख्या पूछ लिया जाए, nth त्रिकोणीय संख्या पूछा जाता हो तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 से प्राप्त करते हैं। जैसे पांचवा पूछ लेता तो 5 आ 1 6, 6 का आधा 3, 3 5 15, देखिए तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, पांचवा त्रिकोणीय संख्या हो गया है। तो इस ढंग से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा इसका तरीका बताते हैं त्रिकोणीय संख्या पता करने का। क्या करना है, त्रिकोणीय संख्या को पता करने के लिए क्या होगा, ये तो पता होगा कि जो प्राप्त करते हैं त्रिकोणीय संख्या n इंटू n प्लस 1 बटा 2 से होता है। इसका मतलब है कि वह संख्या, उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो भी दिले है तो उसको देखिए, जैसे मतलब 36 को चेक करना है, 36 तो त्रिकोणीय संख्या है, तो कैसे पता करेंगे कि त्रिकोणीय संख्या है कि नहीं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि उसको में 2 से गुना कर दीजिए। जैसे 2 से गुना कर दीजिएगा, ये कहाँ से 2 से गुना हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 दूनी के कितना हो गया 72। इस 72 के बीच में जो है 1 का अंतर होना चाहिए। क्यों 1 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि देखिए n और n के बीच n प्लस 1 है, 1 का डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये छोटी संख्या जो हो जाता है वह उसी का क्या है, वह आठवां जो है त्रिकोणीय संख्या 36 दिया हुआ है। आठवां त्रिकोणीय संख्या कौन है, 36 है। आठवां त्रिकोणीय संख्या 36 है, यानी कि डिफरेंस जिसका फैक्टर के बीच में 1 डिफरेंस आ गया तो वह त्रिकोणीय संख्या होगा, और जिसका फैक्टर में 2 फैक्टर के बीच में अंतर 1 नहीं आएगा तो वह त्रिकोणीय संख्या नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते होंगे कि सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।